कभी कभी कुछ पल केवल मिलन के नहीं होते, वे आत्मा की पुकार होते हैं। वे भावनाओं की पराकाष्ठा होते हैं। और जब राम और भरत मिले तो वह केवल दो भाइयों का मिलन नहीं था, वह मर्यादा, त्याग और प्रेम की परिभाषा बन गया। नमस्कार, मैं नीतू और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री राम और भरत के मिलन की वो अमर कथा जो आज भी हर हृदय को स्पर्श करती है। अयोध्या नगरी में शोक छाया हुआ था। राजा दशरथ का देहांत हो चुका था और उनके सबसे बड़े पुत्र राम माता कैकेयी के वचनों के कारण वन को चले गए थे। भरत जब अयोध्या लौटे तो यह सब जानकर उनका हृदय रो पड़ा। उन्होंने न माता कैकेयी को क्षमा किया और न ही राज्य को स्वीकारा। उनका एक ही संकल्प था, जहां भी राम है वहीं मेरा जीवन है। भरत चित्रकूट की ओर बढ़े। भाई शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, माताओं और अयोध्या की प्रजा के साथ। आंखों में अश्रु, मन में पश्चाताप और हृदय में राम को लौटाने का संकल्प लिए। जब राम ने भरत को आते देखा तो वो भाव विह्वल हो उठे और जब भरत राम के चरणों में गिर पड़े, भैया राम, यह एक पुकार थी जिसमें पूरे भरत का जीवन समाहित था। राम ने भरत को उठाया, गले लगाया। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, प्रेम के थे। भरत ने कहा, भैया चलिए अयोध्या लौट चलिए। मेरे लिए अयोध्या का राज्य नहीं, आपके चरणों की धूल ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। श्री राम ने उत्तर दिया, भरत, वनवास केवल एक वचन नहीं, यह पिताजी की मर्यादा है और मैं रघुकुल की रीति नहीं तोड़ सकता। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, तो फिर आपके पादुका ही अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होंगे। मैं नंगे पांव रहूंगा, झोपड़ी में रहूंगा और एक सेवक की भांति अयोध्या की सेवा करूंगा। उस दिन न केवल दो भाई मिले, उस दिन दो आत्माएं एक हुई और धरती ने देखा भक्ति का सर्वोच्च रूप, भरत का त्याग और राम का धर्म। राम और भरत का यह मिलन केवल एक पारिवारिक मिलन नहीं था, यह मर्यादा और ममता का संगम था। एक भाई का त्याग और दूसरे का धर्म के प्रति अडिग प्रेम। आज भी जब हम यह कथा सुनते हैं तो मन कह उठता है, काश हर भाई ऐसा होता और हर प्रेम इतना पावन होता। यही है हमारी संस्कृति की शक्ति, जहाँ संबंध केवल रक्त के नहीं, आत्मा के होते हैं। जय श्री राम, जय भारत।